कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद दर्दनाक मंजर से। रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए एक बच्चे की चीख सुनाई देती है, मादा। वो घबराया हुआ भागता है और महल के आंगन में पहुंचता है। वो रोते हुए चिल्लाता है, यहाँ आखिर ये सब क्या हुआ है? उसकी माँ की मौत हो चुकी है। लेकिन जब वो अपनी नजरें उठाता है तो उसे अपने पिता बैकली क्लैन के लीडर खड़े दिखाई देते हैं। पिता ने वहाँ मौजूद लोगों को रोते हुए देखकर गुस्से में ऑर्डर दिया, तुम सब क्या कर रहे हो? हंगामा करना बंद करो और यहाँ से तुरंत चले जाओ। एमसी समझ नहीं पाया, उसकी माँ अब नहीं रही और उसका पिता सब कुछ चुप करा रहा है। वो चीख कर पूछता है, आपका क्या मतलब है? पिता ने बिना उसकी तरफ देखे एक कठोर फैसला सुनाया, और ध्यान रहे इस घटना की खबर बाहर नहीं लीक होनी चाहिए। वो चाहते थे कि ये राज इसी महल की दीवारों में दफन हो जाए। पिता ने आगे कहा, और आज के बाद बैकली क्लैन इसका बदला नहीं लेगा। ये सुनते ही एमसी का डर गुस्से में बदल गया। उसने रोते हुए आवाज उठाई, रुकिए, आप ये क्या कह रहे हैं? उसका पिता पलटता है, उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर जैसा सख्त है। वो अपने बेटे को समझाने के बजाय चेतावनी देता है, ये सब क्लैन की भलाई और बड़े मकसद के लिए है। और फिर वो हुक्म देता है एमसी को, बैकली वून, बेवकूफी मत करना और बदला लेने की कोशिश मत करना। अपने पिता की ये बुजदिली देखकर बैकली वून का दिल टूट गया। दर्द और नफरत में वो चिल्लाया, फादर नहीं। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर बोला, आप अपने आप को मर्द कैसे कह सकते हैं जब आप अपनी पत्नी की मौत का बदला भी नहीं ले सकते या विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल सकते? आखिर में उसने फैसला कर लिया। उसने अपने पिता को धिक्कार दिया, फादर आप तो इंसान भी नहीं है। उसी रात बैकली वून ने वो महल हमेशा के लिए छोड़ दिया। वो अंधेरे में चलता गया, ये सोचकर मैं जा रहा हूँ, मेरा बैकली क्लैन से कोई रिश्ता नहीं बचा। अभी मैं बदला लेने के लिए बहुत कमजोर हूँ। लेकिन उसके अंदर बदले की आग जल चुकी थी। वो भागता गया और खुद से एक वादा किया, मैं ताकतवर बनूंगा, इतना ताकतवर कि कोई मुझे नीची नजर से ना देख सके। मैं अपना नया सेक्ट बनाऊंगा, लोगों को अपने साथ जोड़ूंगा और अपनी खुद की पावर खड़ी करूंगा। उसने कसम खाई कि वो वापस आएगा और फिर एक एक करके वो सब जो मेरी माँ की मौत में शामिल थे और वो सब जो जानते हुए भी चुप रहे, मैं उन सब से हिसाब लूंगा, चाहे इसमें कितना भी वक्त क्यों न लग जाए, भले ही इसमें दशक लग जाए, मैं ये करके रहूंगा। उसके बाद हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। एक जलती हुई इमारत के अंदर चारों तरफ आग और धुआं है। वहाँ कोई कह रहा है, रुको, मैं गलत था। दुश्मन गिड़गिड़ाते हुए डील करने की कोशिश करता है, तुम्हें भी तो कुछ चाहिए होगा ना, बस बोलो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। बैकली वून जो अब बड़ा हो चुका है, अपनी तलवार पर लगा खून देखते हुए ठंडे दिमाग से कहता है, ये तुम्हारे लिए बुरा ऑफर नहीं है, है ना? खैर एक चीज है जो मुझे चाहिए। दुश्मन खुश होते हुए पूछता है, बिल्कुल सही, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बैकली वून दुश्मन की आंखों में देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, तेरी जान। दुश्मन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो चिल्लाता है, ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन बैकली वून के लिए ये कोई मजाक नहीं था। वो अपनी आंखें बंद करता है और कहता है, ठीक है, फिर अगर तू खुशी से नहीं देगा तो मैं खुद छीन लूंगा। दुश्मन चिल्लाता है, हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेलने की? मैं तेरे इस हद तक टुकड़े कर दूंगा कि कोई तेरी लाश को पहचान तक ना पाएगा। एमसी उसके पीछे आकर कूल स्टाइल में कहता है, तेरा मुंह उतना ही गंदा है जितनी तेरी शक्ल। उसके बाद एमसी एक स्लैश मारता है जिससे वो बंदा दूर जाकर गिरता है। वहाँ पर स्मोक होने लगता है। एमसी उस साइड देखता है, तभी वो बंदा एमसी के पीछे आ जाता है और कहता है, मैं तेरा सर काट कर मूरे मलायंस को भेजूंगा। उसके बाद एमसी अपनी तलवार पकड़कर एक स्लैश मारता है जिससे उस बंदे के 2 टुकड़े हो जाते हैं। फिर एमसी उस जलती हुई बिल्डिंग को देखता है और अपनी तलवार वापस रख लेता है। इसी से हमें पता चलता है कि 12 साल पहले जिस कमजोर बच्चे ने घर छोड़ा था, आज वो एक मॉन्स्टर बन गया है।